नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि जब भी आप माता जी से संपर्क साधते हैं तो आपको अपनी समस्याएं बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि माता जी स्वयं आपको बताती है कि आखिर आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं और किस प्रकार से उन समस्याओं से आप निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो ऐसे में आप हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में अवश्य ही जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हमारा यही प्रयास है कि आपके जीवन के सभी कष्टों को, दुखों को, तकलीफों को आपके जीवन से दूर किया जा सके और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां भरी जा सके। और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा सिर्फ यही प्रयास होगा। तो बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्वविख्यात ज्योतिर्वेद माता जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार माता जी। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। माता जी, आज आपसे चर्चा करना चाहूंगी दान और दक्षिणा को लेकर। अक्सर जब भी हम दान के बारे में सुनते हैं तो अक्सर हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए। तो जानना यही चाहूंगी सबसे पहले कि कौन से व्यक्ति दान कर सकते हैं और नहीं, और यदि वो दान कर सकते हैं तो उन्हें क्या अपने ग्रहों के अनुसार दान करना होता है? पहले तो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, कौन दान कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। जी। ज़्यादातर दुनिया इसी चक्कर में बर्बाद हुई हुई है। जी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कुदरत, जैसे मैंने पहले भी बताया जी। कि कुदरत हमें देती है, ग्रह हमें देने के लिए बैठे हैं, बहुत कुछ देते हैं हमें। जी। सबसे पहले तो इंसान का जीवन दिया, वही हमारे लिए एक जी। अनमोल चीज़ है। जी। है ना। फिर उसके बाद बहुत कुछ देते हैं ग्रह हमें। जब भी कोई ग्रह कुंडली में आता है, अच्छी कंडीशन में या बुरी कंडीशन में, वो अच्छा फल भी देते हैं और बुरा भी देते हैं। ग्रह देने के लिए बहुत कुछ है ग्रहों के पास, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से उन चीज़ों को बर्बाद कर लेता है। जी। जैसे मंगल ग्रह हमें बहुत कुछ देने के लिए बैठा है। जी। कि मंगल ग्रह किसी की कुंडली में उच्च का आ गया। जी। और ऐसे इंसान के लिए साथ ही ग्रह ने ये कंडीशन भी लगा दी कि आपका मंगल उच्च का है, आपको कभी जिंदगी में खाने की कमी नहीं आएगी, कभी आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ेगा, आपकी जिंदगी में खुशी ही खुशी रहेगी। खुशी मतलब मंगल ही मंगल होगा चारों तरफ। जी। लेकिन जैसे वो बच्चा पैदा हुआ, उसकी किस्मत में तो मंगल उच्च का आ गया। जी। अब मंगल उच्च का कहता है कि आप मंगल की किसी भी चीज का दान नहीं कर सकते। जी। क्या है मंगल का? आग जलाने की कोई भी चीज, ठीक है, जी। जिससे आग पैदा होती है। जी। फिर खाना, जी। मीठा, जी। मीठा भोजन, जी। या शक्कर चीनी, वो हो गया मंगल का अच्छा खाना। जी। तो जब भी बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की कुंडली तो देख बनाते तो हैं लोग, लेकिन समझ ही नहीं, समझ नहीं आया। जी। मंगल उच्च का है ये पता है ज्योतिषी को, लेकिन ज्योतिषी ये नहीं बताता उनको कि आपकी कुंडली में मंगल उच्च का है, ये बच्चे की कुंडली में मंगल उच्च का आया, आपको गलती से भी एक दाना भी किसी को खाना दान नहीं करना। जी। नहीं तो इस बच्चे की किस्मत में जो कुदरत ने खुशियां दी है वो सब खत्म हो जाएंगी। जी। बताना चाहिए, तो वो बताता ही नहीं है। तो बच्चे के जो माँ बाप हैं, जैसे बच्चा हुआ फिर वो मिठाइयाँ बांटते हैं चारों तरफ। जी। है ना, लोगों को भोजन पे बुलाया, खिला दिया उनको, 1000 लोगों को खाना खिला दिया, 1000 लोगों को लड्डू बांट दिए, वो खुशी मनाते हैं, उनको पता नहीं है। ठीक है, जैसे वो मंगल का उपाय कर दिया एक तरह का उन्होंने, गलत उपाय हो गया। मंगल उच्च का था बच्चे की कुंडली में, उन्होंने दान कर दिया, मंगल उसी टाइम नीच का प्रभाव देना शुरू कर दिया। और नीच का प्रभाव देने से फिर जब कोई भी इंसान या कोई भी ग्रह नीचता पे आता है, कोई भी नुकसान करेगा। फिर पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हुआ था हमारे घर में खुशहाली थी, बहुत कुछ था। जैसे ही ये बच्चा पैदा हुआ उसके बाद हम दर बदर भटके, ये बोलते हैं लोग, है ना, लेकिन ये नहीं पता क्यों भटके। हालांकि उस बच्चे की गलती नहीं है। हाँ। उन्होंने गलत उपाय किए जिसके कारण से विपरीत प्रभाव उनके जीवन में पड़े। वो हर चीज उपाय में आ गई ना। जी। अगर उन्होंने किसी को खाना खिलाया वो भी उपाय में आ गया। जी। अब आपने ज्यादातर देखा होगा
कि कई बच्चे पैदा होते हैं साल सवा साल तक बहुत अच्छे रहते हैं, वो मैंने देखा है ना, मेरे पास तो कुंडलियाँ आती हैं सारा दिन, तो साल सवा साल तक बहुत अच्छा रहता है। जैसे सवा साल के बाद कई लोग बोलते हैं कि हमने मुंडन कराया बच्चे का, जाके पता नहीं कहाँ बाल कटवा के आए जी। फिर वहाँ पे 501 लोगों को खाना खिलाया जी और बच्चा हैंडीकैप होके पड़ा है। जी। कैन यू बिलीव इट? ये ट्रूथ है बहुत बड़ा।